हैं। यूजर डिफाइंड फंक्शन जो होती है इसके 3 पार्ट्स होते हैं। एक होता है फंक्शन प्रोटोटाइप या फंक्शन डिक्लेरेशन, फंक्शन कॉल, और तीसरी होती है फंक्शन, है ना, फंक्शन डेफिनेशन। फंक्शन डिक्लेरेशन में हम कंपाइलर को बताते हैं कि हम कौन से फंक्शन इस्तेमाल करने जा रहे हैं, उसका रिटर्न टाइप क्या होगा, उसके पैरामीटर्स क्या होंगे। फंक्शन कॉल में हम उस फंक्शन को कॉल करते हैं, ठीक है, जो फंक्शन में इस्तेमाल करनी होगी उसको हम कॉल करते हैं। और फंक्शन डेफिनेशन में उस फंक्शन की बॉडी होती है, यानी उसका काम होता है फंक्शन डेफिनेशन में। किसी भी फंक्शन को इस्तेमाल करने के लिए इन 3 चीज़ों का होना लाजमी है, इन 3 चीज़ों का होना लाजमी। ओके, तो कल हमने क्या किया, कल हमने 2 नंबर्स को ऐड कर दिया यूजिंग फंक्शन। हाउ टू ऐड 2 नंबर्स यूजिंग फंक्शन। आज हम एक और प्रोग्राम इस पे करेंगे फंक्शंस पे, ताकि हमारी जो जो होल्ड होगा फंक्शंस पे थोड़ा मजबूत होगा। आज हम एक और इस पे प्रोग्राम करेंगे, दैट इज टू फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल। टू फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल, हम सर्कल का एरिया निकालेंगे। आपको पता है एरिया निकालने के लिए किस चीज की जरूरत होती है सर्कल में? What do we need to find the area of a circle in math? Yes. इसमें एक ही पैरामीटर होती है ना, रेडियस। ऐसा रेडियस, ठीक है। अगर हमें सर्कल की रेडियस पता हो तो हम उसका एरिया निकाल सकते हैं, ठीक है। हम लिखेंगे फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल यूजिंग फंक्शन। हम फंक्शन के बगैर भी निकाल सकते हैं, लेकिन हमें यहाँ चूंकि फंक्शन को पढ़ना है, फंक्शन को समझना है, इसलिए हम क्या करेंगे, फंक्शन का ही इस्तेमाल करेंगे यहाँ। ओके, एरिया ऑफ सर्कल यूजिंग फंक्शन। तो फंक्शन की हेल्प से कैसे हम इसका एरिया निकालेंगे, ठीक है। हम सीधे यहाँ प्रोग्राम लिखेंगे, तो आप भी मेरी मदद करेंगे प्रोग्राम लिखने में। तो सबसे पहले क्या होता है, ऊपर, सबसे पहले ऊपर हम लिखेंगे हैश इंक्लूड, हैश इंक्लूड कोनियो डॉट एच, ठीक है। नेक्स्ट लिखेंगे हम हैश इंक्लूड iostream डॉट एच, iostream डॉट एच, ठीक है। तो उसके बाद क्या लिखेंगे हम, उसके बाद क्या लिखेंगे हम लिखते थे क्या, वाइड मैन, उसके बाद हम वर्ड में लिखते थे, है ना। लेकिन वर्ड में से पहले हमें क्या करना है, वर्ड में से पहले हमें अब क्या करना है, हमें फंक्शन को डिक्लेयर करना है ना, फंक्शन का प्रोटोटाइप लिखना है। वर्ड में से पहले हम याद रखेंगे, हम जो ये करते हैं, जो फंक्शन को डिक्लेयर करते हैं वो हम वर्ड में से पहले करते हैं, ठीक है। अगर आपको रफ पे लिखना है तो फिर आपको वहां जगह नहीं है, आपको याद रखना है कहाँ मुझे फंक्शन डिक्लेयर करना है, ठीक है। ओके, तो फंक्शन डिक्लेयर करने के लिए हम उसका सबसे पहले लिखते हैं रिटर्न टाइप, यानी यहाँ में रिटर्न टाइप वर्ड, वर्ड रिटर्न टाइप, यानी जो मेरी फंक्शन है वो वर्ड है, यानी वो कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करेगी। बात आ गई समझ में? ओके, उसके बाद मैं फंक्शन का नेम लिखता हूँ, फंक्शन का नेम लिखता हूँ। फंक्शन का नेम कुछ भी आप रख सकते हैं, फंक्शन का नेम, यानी फंक्शन का नेम वही रूल्स फॉलो करनी चाहिए जो हम वेरिएबल में करते हैं, यानी ये हम इसमें कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर इस्तेमाल कर सकते हैं, हम न्यूमरल इस्तेमाल कर सकते हैं, हम इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना, ठीक है। हम न्यूमरल से स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। ओके, तो मैं सिंपली लिखूंगा इसका नाम एरिया, एरिया नाम लिखूंगा, हाँ। तो उसके बाद इसके कितने पैरामीटर्स होंगे एरिया की, एक ही पैरामीटर होगा ना, क्यों, क्योंकि मुझे रेडियस ही चाहिए ना, एरिया निकालने के लिए मुझे कोई कितने पैरामीटर्स चाहिए, मुझे एक ही पैरामीटर चाहिए ना, मुझे सिर्फ क्या, रेडियस मालूम होना चाहिए और कुछ नहीं मालूम होना चाहिए। हाँ, अगर मुझे एरिया निकालना है किसी रूम का तो मुझे क्या चाहिए, उसके लिए 2 पैरामीटर्स, है ना, लेंथ और ब्रेड्थ, समझ रहे बात?
अगर मुझे रोम का एरिया निकालना है, ठीक है, या स्क्वायर का एरिया निकालना है, स्क्वायर का एरिया निकालना या रेक्टेंगल का एरिया निकालना, तो को क्या चाहिए मुझे उसके लिए? मुझे लेंथ चाहिए, ब्रेड्थ चाहिए, लेकिन सर्कल के लिए सिर्फ मुझे एक ही पैरामीटर चाहिए, दैट इज रेडियस। तो मैं इसको लिखूंगा यहाँ, वो रेडियस किस टाइप की होगी? वो फ्लो टाइप होगी। समझ आ गई बात? यानी इसका Yes, sir. मतलब, स्टेटमेंट का मतलब ये हो गया, मैं एक फंक्शन आगे इस्तेमाल करने वाला हूं, उसका नाम एरिया है और उसका रिटर्न टाइप वॉइड है, यानी वो रिटर्न नहीं करेगी कुछ, और उसके जो पैरामीटर्स अंदर हैं वो एक ही पैरामीटर होगा, वो फ्लोट टाइप होगा। Flow क्योंकि type, रेडियस, yes, sir. हाँ, रेडियस पॉइंट्स में भी हो सकता है ना? ये रेडियस जरूरी नहीं कि रेडियस सिर्फ इंटीजर हो, 5, 6, 7, -10 और कुछ, ठीक है? रेडियस क्या हो सकती है? 5.6 भी हो सकती है, 7.8 भी हो Decimal. सकती है ना? ठीक है, इसलिए मैंने क्या लिखा यहाँ? फ्लोट इसलिए लिखा, बाद में इंटीजर लिखता। ओके, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम यहाँ? अब वॉइड मैन के अंदर, वॉइड में सबसे पहले CLR SCR जैसे हम लिखते हैं, SCR. है ना, सबसे ऊपर। इसके बाद हम यूजर को बताएंगे कि आप रेडियस दीजिए। जब यूजर रेडियस देगा तभी हम उसको एरिया बताएंगे ना, है ना? जब यूजर क्या रेडियस देगा तभी हम एरिया निकाल सकते हैं ना। अगर मैं आपको बताऊंगा सर्कल का एरिया निकालो, तो आप मुझे क्या बताएंगे वापस? सर आप हमें बताए Radius. रेडियस क्या है ना? जी सर. इसी तरह मैं कंप्यूटर को बता रहा हूँ मुझे एरिया निकाल के दीजिए, तो ये मुझे क्या बता रहा है वहां से? आप मुझे रेडियस बताइए पहले, तभी मैं निकाल सकता हूँ, है ना? तो क्या सबसे पहले सी आउट एंटर द रेडियस, enter the radius of circle। सबसे पहले मैं रेडियस सीन, तो रेडियस में किससे लेता हूँ? कीबोर्ड से लेता हूँ। कीबोर्ड से लिखिएगा उस रेडियस क्या है, तो सीन में करूंगा। उसके लिए मैं एक वेरिएबल बनाऊंगा आर, वो किस में लेगा? आर में लेगा, ठीक है? तो आर क्या बन गया? एक वेरिएबल बन गया, है ना? तो आर को इस्तेमाल करने से पहले मैं उसको क्या करना है? वेरिएबल को पहले डिक्लेयर करना है। तो मैं लिखूंगा यहाँ फ्लोट आर, क्योंकि जो रेडियस होगी वो भी फ्लोट होगी, वो भी पॉइंट्स में हो सकती है ना? ओके, तो यहाँ मैंने क्या लिया? रेडियस ले लिया। अब इसके बाद क्या Radius मैं, of अब circle. मुझे जो मुझे एरिया निकालना है वो किससे निकालना है? दैट इज टू बी कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ फंक्शन। वो मुझे फंक्शन के, तो मैं क्या करूंगा? यहाँ फंक्शन को कॉल करूंगा। फंक्शन कौन सी है? फंक्शन है एरिया, Area. है ना? ठीक है, फंक्शन कौन से? एरिया। तो पैरामीटर मुझे क्या भेजना है? यहाँ से आर, और क्या सोच, तो यहाँ से आर भेजूंगा, और सोच आर, ठीक है? एरिया रट और रेडियस रट, उसका मतलब आर समझ। इसके बाद मैं फंक्शन का इस्तेमाल करूंगा। तो सबसे पहले मैं लिखूंगा यहाँ गेट ch, यानी जो फंक्शन का काम है वो नहीं करूंगा, मैं बाहर करूंगा। तो ये मैं इसको क्लोज करूंगा। अब मैं यहाँ बाहर लिखूंगा क्या? फंक्शन का नेम। फंक्शन क्या है? void, ठीक है, void, फिर फंक्शन का नेम एरिया, है ना? ठीक है, फिर मैं यहाँ वो वैल्यू एक वेरिएबल लेता हूँ, यानी x, यदि मैं ब्याक वेरिएबल, यानी x क्या है थोड़ में यूज फॉर r इन एरिया पेट, सो r का मतलब कैसे? और x में जाएगा, ठीक है? अगर वहां 5.6 r में देता हूं तो मैं किस में आएगा? x में आएगा 5.6, X में 5.6. ठीक है? तो यहाँ मैं अब एरिया निकालूंगा, तो मैं लिखूंगा यहाँ पहले फ्लोट एरिया, ठीक है? एरिया में एक वेरिएबल बनाता हूं यहाँ, इक्वल टू क्या है? एरिया 3.14 इंटू और स्क्वायर, है ना? और किस में यहाँ वैल्यू चला गया? x में। मैं लूंगा x इंटू एक्स। यहाँ आपको समझ आया मैंने क्या किया? मैंने यहाँ मैथ की फॉर्मूला लगाई, Pi r square. हाँ, एरिया ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू होती है 3.14, 3.14. ठीक है?
x की वैल्यू ये है जो मैंने रेडियस दी यहाँ, तो x इंटू एक्स यहाँ हो गया x स्क्वायर यानी r स्क्वायर रेडियस स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद में मैं यहाँ ये इसको प्रिंट करता हूँ, मैं यहाँ इसको प्रिंट करता हूँ क्योंकि मैं रिटर्न नहीं कर, मैंने ऊपर क्या लिखा वाइड एरिया, यानी मैं कुछ नहीं भेज रहा हूँ वापस। तो मैं लिखूंगा यहाँ सी आउट एरिया ऑफ सर्कल इज, सर्कल का एरिया है कितना, किसमें है वो, एरिया में, यार ये एरिया में फ्लोट। ठीक, आप यहाँ कंफ्यूज हो जाएगा, तो आप मैं यहाँ क्या करूंगा, यहाँ मैं लिखूंगा ए आर, सिंपली ए आर एरिया ये तो ना, तो एरिया सेम, ये ए आर क्या बन गया, एक वेरिएबल है, इसमें मैं एरिया रखता हूँ, तो एरिया ऑफ सर्कल इस किस में आप रह गया, ए आर में। तो इसके बाद में इसको क्लोज करता हूँ, ये हो गया आपका प्रोग्राम। यानी अभी कैसे चलेगा, सबसे पहले ऊपर कोनियो डॉट एच, फिर आएगी आईओस्ट्रीम डॉट एच, उसके बाद आईओस्ट्रीम डॉट एच के बाद ये मैंने पहले कोई क्या बताना है यहाँ, वाइड एरिया फ्लोट। तो ये मैंने क्या किया, दिस इज फंक्शन, दिस इज फंक्शन, व्हाट फंक्शन प्रोटोटाइप। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड इंटरनल डॉक्यूमेंटेशन, जो मैं लिखता हूँ। यस सर, इंटरनल डॉक्यूमेंट आपको जरूरी लिखनी है प्रोग्राम में, जब प्रोग्राम। ठीक है, उसके बाद यानी फंक्शन प्रोटोटाइप का क्या मकसद होता है, मैं प्रोग्राम को बता रहा हूं, मैं कंपाइलर को बता रहा हूं, मैं एक फंक्शन इस्तेमाल करने वाला हूं और कैसी है। इसके बाद वर्ड में, इसके पास CLR SCR, इसके बाद मैं एक फ्लोट टाइप वेरिएबल बनाता हूं, उसका नाम R रखता हूं। उसके बाद मैं मैसेज प्रिंट करवाता हूं, एंटर द रेडियस ऑफ द सर्कल। फिर मैं कीबोर्ड से R की वैल्यू लेता हूं, यानी रेडियस की वैल्यू लेता हूं, जो यूजर देगा रेडियस वो कीबोर्ड से देगा, जो उसकी मर्जी होगी। फिर इसके बाद है यहाँ एरिया R, ये क्या है, दिस इज व्हाट इज दिस फंक्शन कॉल, जहां फंक्शन को इन्वोक करते हैं, फंक्शन को कॉल करते हैं। जब एरिया R आएगा, ये कैसे, ये क्यों फंक्शन है, आपको कैसे पता चलेगा ये फंक्शन है, ये किस पर फंक्शन, क्योंकि अगर इसके आगे पैरेंथेसिस हो, दो पैरेंथेसिस है ना, आज क्या ब्रोकन पैरेंथेसिस, ओपनिंग पैरेंथेसिस क्लोजिंग, मंस बॉक्स R, मंस ना R। यस ठीक है, किसी भी वर्ड के सामने, किसी भी वर्ड के सामने अगर दो पैरेंथेसिस, सर, वो फंक्शन होती है। यस सर, यस सर, किसी भी वर्ड के सामने अगर दो पैरेंथेसिस है तो फंक्शन कहलाती है। वो फंक्शन। ठीक है, जैसे मैन है, यहाँ मैन के आगे दो पैरेंथेसिस हैं तो ये फंक्शन है। इस तरह एरिया यहाँ है, एरिया, ठीक है, तो इसके आगे दो पैरेंथेसिस हैं और बीच में R है, ये भी फंक्शन है, स्क्रीन भी है फंक्शन की ना। निशानी है, दिस इज द सिंबल ऑफ द फंक्शन। हाउ टू रिकॉग्नाइज ए फंक्शन, कैसे हम इसको पता ये फंक्शन है या नहीं है। मैंने ऊपर इतने लिखे, मैंने फ्लोट या लिखा, फ्लोट R, ये फंक्शन नहीं है, क्यों, क्योंकि इसके आगे पैरेंथेसिस नहीं है। CLR SCR के आगे फंक्शन है, पैरेंथेसिस है, ये फंक्शन है। गेट करेक्ट ओके, जब ये फंक्शन एरिया R, ठीक है, एरिया R आएगा, क्योंकि ये यूजर डिफाइंड फंक्शन है, ये यूजर डिफाइंड फंक्शन है। एक हो गई इनबिल्ट फंक्शन, मतलब CLR SCR, ये क्या इनबिल्ट फंक्शन। जब ये फंक्शन आएगी कंपाइलर को CLR SCR, तो ये कहाँ जंप करेगा, यहाँ भी ये काम करेगा, यहाँ पे नहीं रुकेगा। जब उसको सबसे पहले CLR SCR आएगी, ये भी फंक्शन है, तो ये कहाँ जाएगा, इसको ढूंढने के लिए C++ लाइब्रेरी में जाएगा। कहाँ जाएगा, C++ लाइब्रेरी में जाएगा, इसका काम देखने के लिए CLR SCR क्या काम करता है। ठीक है, वहां से कोड कॉपी करके लाएगा, इनमें कोड ने कर कॉपी कर C++ लाइब्रेरी में, C लाइब्रेरी में इनमें कोड लिखे CLR SCR, इमेज काम क्या है, पति तौर ये वापस पति का दिए, पति फ्लोट R पे इन पर क्या आएगा, C आउट इंटर द रेडियस ऑफ द सर्कल, ये पर रेडियस दम, रेडियस पर क्या है, एरिया R। तो एक और फंक्शन ये ढूंढेगा, क्योंकि ये C++ लाइब्रेरी में है ही नहीं, ये मानिए में स्टेट फंक्शन माचे लाइब्रेरी में लिखित एरिया ये, तो ये क्या करेगा, इस प्रोग्राम में पहले ढूंढेगा, कहे तो ये नहीं है, तो या जहां जब इसको एरिया R आएगा तो ये यहां जंप करेगा, वाइड एरिया R। और अब यहाँ एक बात याद रखिए, जब मैं फंक्शन कॉल करता हूं, ये यहाँ जब मैं फंक्शन कॉल करता हूं, तो फंक्शन कॉल करने के वक्त
फंक्शन कॉल करने के वक्त देखिए मैं क्या लिखता हूँ, सिर्फ फंक्शन का नेम लिखता हूँ, यहाँ मैं वर्ड नहीं लिखता हूँ आगे, अगर वर्ड लिखूंगा तो एरर आएगी। फंक्शन का नेम लिखता हूँ एरिया, है ना, ऊपर क्या लिखा एरिया, यहाँ भी फंक्शन का नेम एरिया, और बीच में पैरामीटर डालता हूँ। अगर मैंने यहाँ आर इस्तेमाल किया तो आर यहाँ लिखूंगा, अगर मैंने यहाँ एक्स इस्तेमाल किया एक्स लिखूंगा, अगर मैंने के इस्तेमाल किया ऊपर तो यहाँ के लिखूंगा। और पैरामीटर के भी एक से ज्यादा हो सकते हैं, अगर 2 पैरामीटर हैं तो मैं 2 इस्तेमाल करूंगा, अगर 2 से ज्यादा है 2 से ज्यादा इस्तेमाल करूंगा। ओके, हो गई ये फंक्शन कॉल। जब फंक्शन कॉल आएगी तो ये यहाँ जंप करेगा, सीधे यहाँ जाएगा, यहाँ बाजी और ठीक है, कोत करूँ जंप, वो याद पर करूँ जंप, ये जंप करे ये क्या वो ये लेखन ये गो फंक्शन, व्हाट इज दिस, दिस इज फंक्शन डेफिनेशन, है ना। ये हो गई फंक्शन डेफिनेशन। जब ये यहाँ जंप करेगा, जब यहाँ जंप करेगा तो यहाँ हमें कैसे लिखना है, ये आपको याद रखना है, फंक्शन डेफिनेशन कैसे लिखते हैं। देखिए यहाँ वर्ड है, यहाँ भी वर्ड है, जैसे फंक्शन डिक्लेरेशन है वहां वैसे भी वैसे आपको कहाँ लिखना है, फंक्शन डेफिनेशन में, जैसे फंक्शन प्रोटोटाइप है वैसे आपको यहाँ लिखना है। देखिए यहाँ मैंने वर्ड लिखा, यहाँ भी वर्ड है, यहाँ मैंने एरिया लिखा, यहाँ भी एरिया है, लेकिन एक ही फर्क है, यहाँ मैंने फ्लोट लिखा, यानी जो यहाँ मैं बोलता हूँ कंपाइलर को जो मैं आगे फंक्शन इस्तेमाल करने जा रहा हूँ उसके जो पैरामीटर्स हैं उसका एक ही पैरामीटर है, वो फ्लोट टाइप है, तो यहाँ मुझे लिखना है फ्लोट एक्स, फ्लोट भी लिखना है और साथ में वेरिएबल का नाम भी लिखना है। यानी इसे क्या होगा, वर्ड एरिया एक्स, जो यहाँ एरिया आर में आर है, आर की वैल्यू कॉपी होकर किस में चली जाएगी, एक्स में चली जाएगी। अगर यहाँ एक्स में नहीं लिखूं तो यहाँ से आर की वैल्यू आएगी तो नीचे कौन पकड़ेगा उसको, कोई नहीं, है ना, इसलिए एक्स लिखना जरूरी है। ओके, इसके बाद मैं एरिया निकालता हूं, फ्लोट एरिया ए आर, फ्लोट एरिया इक्वल टू 3.14 इंटू एक्स इंटू एक्स, ये सीधी फार्मूला है, ठीक है। ये क्या है, दिस इज फार्मूला टू फाइंड एरिया, या आप अपनी याददाश्त के लिए साथ साथ में लिख सकते हो, फार्मूला टू फाइंड एरिया, एरिया निकालने के फार्मूला है, ठीक, या जिसको हम बोलते हैं पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ सर्कल इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, पाई के बदले मैंने यहाँ क्या लिखा 3.14, हाँ तो x इंटू एक्स हो गया एक्स स्क्वायर, यानी एरिया एक्स स्क्वायर आर स्क्वायर। ओके, सी आउट एरिया ऑफ सर्कल इज, तो यहाँ मैंने कैलकुलेट करके, यानी पहले x की वैल्यू आएगी उसको x के साथ मल्टीपल हो जाएगी, फिर 3.14 के साथ मल्टीपल हो जाएगा, उसके बाद जो रिजल्ट आएगा वो किस में समा जाएगा, वो जाएगा ए आर में, सो कत मज गई ए आर मज, ठीक, पत कर ए आया तो प्रिंट, सी आउट एरिया ऑफ सर्कल इज ए आर, यहाँ प्रिंट करूंगा, ठीक है। जब ये खत्म हो जाएगा काम, या फिर आया ब्रेस, ब्रेस के बाद कहां जाए, वापस जाएगा वह जहां से कंट्रोल आया था, यहाँ इसने शुरू किया, ये आया करें जंप यतिम, फंक्शन कॉल आया ना यतत एरियास निश, एम कोत करे जंप यतत, वलिम कम यतत मकलो ये कोत गस वापस बे गस एरियास बंद कर स्टेटमेंट ही वापस गेट स्टेज पे जाएगा और यहाँ ये क्लोज होगा, इस तरह हमारा प्रोग्राम कंप्लीट होगा। कुछ समझ आया? यस सर। सबको शायद कुछ आया समझ? यस सर। कुरत? यस सर। उज़मा? उज़मा को कुछ समझ आया? सर वो तो है ही, हाँ लीव किया। हाँ अजमीना, अजमीना समझ आया कुछ? मसरत? यस सर। चलिए हम अब यही प्रोग्राम कहाँ करेंगे, अब हम यही प्रोग्राम करेंगे हम C++ में। ओके, टाइम कितना हमारा अभी टाइम है, चलिए हम करते हैं C++ कंपाइलर में यही प्रोग्राम करते हैं। ओके, तो जब यहाँ चलेगा तब हमारा प्रोग्राम ठीक है।
यास्मीन आप आउट हो गई या अभी ग्रुप में हो? चलिए जी हम नया प्रोग्राम लिखते हैं। मैं लिखा था अब आप फिर नया लिखते हैं। ओके इसका नाम लिखेंगे हम एरिया डॉट CPP। यस इनसे क्या लिखो पेट के हम रिपीट करना आपको बार बार हैश इंक्लूड उज़मा कौन है? उज़मा उज़मा बता अस्सलाम वालेकुम सर। वन से पे क्या है पद Hash include iostream.h. हैश इंक्लूड iostream.h। ओके शाइस्ता वन से पद क्या लिखो इस Word man. वर्ड में से पहले क्या लिखना है पहले? Word area. हाँ वाइड एरिया फिर इसके अंदर हम लिखेंगे Float. इसका मतलब है जो हमारी फंक्शन है वाइड रिटर्न करेगी और उसका पैरामीटर एक ही है वो फ्लोट टाइप। उसके बाद है वाइड में ओके यास्मीना वन सिंपल क्या है? clear screen CLR SCR कुरत आप बता क्या है इसके बाद बाद कुरत float और फ्लोट आर यानी कि वेरिएबल हम बनाते हैं इसका नाम आर है। ओके इसके बाद बताइए कौन है? उसके बाद see out into the radius of circle आउट या आउट आपने स्क्रीनशॉट उठा के रखा है स्क्रीनशॉट देखने के बगैर हमने बताओ। उठाया- अभी हमने उठाया ही नहीं। अच्छा जी सर ये नेटवर्क भी स्लो है। एंड द रेडियस ऑफ सर्कल ठीक है तो उसके बाद लिखेंगे हम CN यानी हम वो लेंगे कीबोर्ड CNR। तो ओके इसके बाद हम फंक्शन को कॉल करेंगे है ना। तो क्या लिखेंगे यहाँ फंक्शन का नाम क्या है एरिया लिखेंगे तो यहाँ से हम क्या पास कर रहे हैं आर की वैल्यू ठीक है आर की वैल्यू पास कर रहे हैं। ओके तो इसके बाद क्या लिखेंगे गेट CH यानी जब वहां से वापस आएगा तो गेट CH चलेगा। फंक्शन लिखें फंक्शन जैसे हमने फंक्शन प्रोटोटाइप लिखा है वैसे लिखना है तो क्या लिखेंगे हम वाइड एरिया ये लिखेंगे फ्लोट जी फ्लोट एक्स वाइड एरिया फ्लोट एक्स। इसके बाद क्या करेंगे हम एरिया निकालेंगे ठीक है। तो यहाँ मैं लिखूंगा यहाँ पहले फ्लोट AR इक्वल टू फ्लोट AR मैंने एक वेरिएबल बनाया AR फ्लोट टाइप का उसमें एरिया रखता हूँ मैंने 3.14 इंटू x सेमीकोलन तो उसके बाद लिखूंगा सी आउट
Area of एरिया ऑफ circle. सर्कल इज एरिया एरिया में रखा नहीं, ए आर में रखा है। फिर क्या लूंगा, ए आर आप क्लोज, यहाँ रिटर्न नहीं लिखना है। क्यों? क्योंकि हमने वर्ड लिखा है ऊपर, जब वर्ड लिखा है तो ये कुछ नहीं रिटर्न करेगा। ओके, अब हम करेंगे Alt F9, पहले इसको सेव करेंगे, Alt F सेव। ओके, फिर Alt F9, और इसमें कोई एरर नहीं है। कंट्रोल F9 दीजिए, कोई वैल्यू Enter रेडियस the की radius of circle. बताइए। रेडियस ये मैसेज है ना, ये प्रिंट होगी। बताइए, रेडियस 6. 6। तो it's बोलो एरिया क्या होना चाहिए, 35. एरिया क्या आना चाहिए? 3.14 into 6 and 6, 36. 36 into 3.14। कैलकुलेटर होती है तो बताओ कितना आना चाहिए, हम चेक करेंगे इसको। Three 3.14 into 36, 113.04. चेक करो, देखो और क्या आ गया। यही आ गया सही है। 113.04। ठीक है, जी तो सर। ये पॉइंट्स में आ गया। ओके, अगर हम क्या करेंगे, इसी में से साथ में अच्छा ये बिट देखिए, अगर हम फ्लोट के बजाय यहां लिखेंगे हम इंट, तो क्या आएगा आंसर? एरर आएगी। डू यू थिंक अगर हम फ्लोट की जगह इंट लिखेंगे तो क्या एरर आएगी इसमें? नहीं। देखो देखो क्या आएगा अगर यहाँ मैं इंट लिखूं। आप इसका कंट्रोल, आपने इसका स्क्रीनशॉट उठाया? नो सर। उठा पहले स्क्रीनशॉट इसका। उसमें भी क्या हुआ ना, इसका एक स्क्रीनशॉट पहले उठा। हो गया? जी सर। ओके, देखिए अगर मैं लिखूंगा यहाँ एरिया फ्लोट की जगह एरिया इंट, एरिया इंट लिखा यहाँ एक जगह, ठीक है। अब मैं इसको कंपाइल इंट करूंगा, आर लिखना है। Alt F9। देखिए कोई एरर आ गई? नो नहीं। सर। कंट्रोल F9 करेंगे, एक एरर आ गई, यानी कंपाइलर के ऊपर वक्त इंट। कोई एरर नहीं आ गई, जब एग्जीक्यूशन हो गया तब एरर आ गई। बोले यस सर। बोले एरर क्या? अनडिफाइंड सिंबल एरिया इंट। हाँ, ऊपर इंट नीचे फ्लोट है। ओके, एग्जैक्टली, ठीक है। ऊपर हमने इंट लिखा, नीचे हमने फ्लोट लिखा है, फ्लोट लिखा है। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, फ्लोट या इंट ऊपर आर। फ्लोट फ्लोट लिखेंगे या नीचे फ्लोट को क्या करेंगे, फ्लोट इंट। को इंट करेंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे इंट। देखिए यहाँ लिखा है इंट। दोबारा करेंगे Alt F9, 0, कैसे लिखे? कंट्रोल F9 आ गया। अब कोई ठीक, एरर नहीं। ओके। अब हाँ, मैं जी दे सर, दे इंटर दूंगा दे 5 पॉइंट। क्या क्या बताया था आपने अभी? 3 दिया था हमने ना 6 दिया था। 6, हाँ 6 दिया था। आंसर क्या आना चाहिए था? 113 पॉइंट समथिंग, 04 एग्जैक्टली। तो यहाँ क्या आ गया? 113.04, 113.04। ठीक है। यहाँ आंसर वापस जाते हैं। अगर मैं इसके बजाय यहाँ जो फ्लोट है ना, ये फ्लोट AR, ये फ्लोट, ये मैं चेंज करूंगा, ये फ्लोट यहाँ मैं लिखूंगा इंट, वेरिएबल में इंट टाइप बनाऊंगा, ठीक है। इंट AR, यस सर। इंट AR, ठीक है। तो क्या होगा, Alt F9 करेंगे, लिया, फिर करेंगे कंट्रोल F9,
दोबारा देंगे हम 6, क्या आ गया? 113। क्या आ गया 113? बता सकते हैं मुझे? फ्लोट डेसिमल में होता है, इंट नहीं होता है। एग्जैक्टली जब हम इंट लिखते हैं ना, तो क्या होता है इंट के वक्त जो इसका डेसिमल पार्ट होता है वो ट्रंकेट होता है, खत्म कर देता है ये। इमिस आप बराबर इमिस कोता 113.04 मगर इमिस क्या लिखो इंट है, इंट इमिक इंटीजर पार्ट है, फ्लोट पार्ट का ट्रंकेट। यस कथा समझ? यानी पॉइंट निमें दिया है करे खत्म किया इमिस जोड़ उन इंट है विद इंट पार्ट इंट कुछ आसान इंट आसान डेसिमल खोर साइड लेफ्ट साइड, इसलिए आ गया 113। आगे बात समझ में? इस तरह आप क्योंकि आपके जी पास सर। लैपटॉप नहीं है ना, स्कूल खुले हैं, तो आप इनको ट्राई कर सकते थे एक एक करके। अगर मैं इंट लिखूं तो क्या आएगा, अगर फ्लोट लिखूं तो क्या आएगा, अगर मैं प्रोग्राम में चेंज करता हूँ कौन सी एरर आएगी, क्यों आ गई। यस सर, जब स्कूल जाएंगे उस दिन चेक हाँ, करेंगे। एक बात का सुनने से आप स्कूल बंद है और आपके पास लैपटॉप भी नहीं है, ठीक है, इसलिए थोड़ा सा आपको यहाँ सिखाता हूँ, तो सबसे ज्यादा अच्छा इसको स्कूल में सीखना, खुद जब करते हैं तब सीखते हैं। ओके, लेकिन अगर मैं यहाँ फ्लोट लिखूं, क्या लिखूं, यहाँ लिखा मैंने फ्लोट एरिया, ठीक है, लेकिन ऊपर मैंने लिखा इंट, क्या लिखा, यहाँ भी इंट लिखा, यहाँ भी इंट लिखा, ठीक है। तो मैं करूंगा Alt F9, ओके, फिर लिखा कंट्रोल F9, आ गया। अगर मैं इसको रेडियस दूंगा 1.5, कितना, 1.5 1.5, 1 पॉइंट, तो एरिया कितना आना चाहिए मुझे बताओ। हाँ, एरिया कैसे कम निकालेंगे इसका आप, पाई आर स्क्वायर 1.5, सॉरी 3.14, 1.5 into 1.5 1.5 इंटू 1.5 इंटू 3.14 है ना, कितना आता है वो, 7.065। हाँ याद रखिए 7 पॉइंट कितना है, देखिए यहाँ क्या दिखाएगा, ये कितना दिखाया, 3.14। गलत दिखाया ना, क्यों, आप मुझे बता सकते हैं क्यों। देखिए मैं आप दिखाऊंगा आपको प्रोग्राम में, इसने क्या 3.14 दिखा दिया। यहाँ मैंने क्या लिखा, एरिया इंट, यहाँ लिखा इंट, ठीक है, फ्लोट क्या लिखा आर, CNR, एरिया आर, तो आर किस टाइप का है, आर कैसे होता है, पेट क्या लिखा फ्लोट आर, टाइप आर कैसे पढ़ेंगे, इंट टाइप लिखो ना, इंटर। यस सर। हाँ इंट, तो क्या होगा जब ये नीचे आएगा तो आर की इंट वैल्यू ये यहाँ से पास करेगा, आर की इंट वैल्यू, आर का इंट वैल्यू क्या हो, अच्छा 1.5 जितना ना, यस सर। क्या सोच योर एक्सेस, क्या सोच योर पद 1.5 ना 1, क्यों 1, क्योंकि सर। ऊपर हमने इंट लिखा 1.5। यहाँ, ओके, इंटीजर पार्ट यस सेंड सर, यस करेगा, सर। फ्लोट पार्ट नहीं सेंड करेगा। पर क्या आर क्या कर सेंड, या आर को ये 1 सेंड करेगा, आर यहाँ से 1 सेंड करेगा एक्स को, क्योंकि मैंने ऊपर जो डिक्लेरेशन किया प्रोटाइप लिखा है उसमें मैंने लिखा इंट, ठीक है, तो यहाँ 1 आएगा, फिर आप यहाँ देखिए जब यहाँ आएगा एरिया इक्वल टू 3.14 इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू क्या है, आप एक्स की वैल्यू क्या है 1 है ना, 1 ही आ गया ना, 0.5 खत्म हो गया क्योंकि इंट है, तो 3.14 इंटू 1 इंटू 1 मल्टीप्लाई करके वो 3.14 ही आएगा, इसलिए 3.14 आ गया। समझाया कुछ मैं क्या बोल रहा हूँ? यस सर। हाँ, यानी मैं इंट लिखा एरिया, यहाँ प्रोटोम एरिया इंट, यानी मैं कौन सा इस्तेमाल करता हूँ इंट, लेकिन नीचे मैं क्या दे रहा हूँ, नीचे मैं फ्लोट दे रहा हूँ, तो क्या करेगा फ्लोट में से इंट निकालेगा और फ्लोट जो इसका डेसिमल पार्ट है वो वैनिश करेगा, ठीक है, उसको खत्म करेगा, ट्रंकेट करेगा, तो ये जहां से आर से 1 जाएगा वो एक्स में जाएगा, तो यहाँ x की वैल्यू क्या होगी, अब 1 को 1 इंटू 1 इंटू 3.14 बनेगा, वो 3.14 ही आएगा, इसलिए इसने 3.14 दे दिया आंसर। ओके, ये गलतियां हम करते रहते हैं, लेकिन इन गलतियों से सीखते हैं हम, हमने कहाँ गलती की, और ये लॉजिक है, जिस कॉल्ड लॉजिक, ये दिमाग का खेल है, ठीक है। यहाँ मुझे 3.14 क्यों आ गया, फिर आपको अपने प्रोग्राम पे नजर डालने मैंने कहाँ गलती की है,
ठीक है, दिस कॉल्ड लॉजिकल एरर। आपने सिंटैक्स में कोई एरर देखी इसमें? कोई सिंटैक्स एरर आई इसमें? नहीं आई ना? आपने आया कहाँ एरर? नो सर। कोई एरर No, नहीं sir. आई। आपने पहले कंपाइल किया Alt F9, कोई एरर नहीं आई। फिर आपने रन किया Ctrl F9, कोई एरर नहीं आई, लेकिन रिजल्ट गलत आ गया। जो हमें रिजल्ट चाहिए रिजल्ट सही नहीं आ रहा है, तो दैट इज कॉल्ड, इट इज कॉल्ड लॉजिकल एरर। यानी आपकी Logical सोच में थोड़ी error. फर्क होगी। ठीक है, आप एक तरीके से सोचते हैं तो कंपाइलर जो है वो दूसरे तरीके से आपकी प्रॉब्लम को हल करता है। ठीक है, तो आपको उस वक्त क्या करना है, प्रोग्राम को बिल्कुल बारीक बीनी से देखना है मैंने कहाँ गलती की है। ठीक है, वो गलती दूर करने के बाद आपका रिजल्ट फिर सही आएगा। अंडरस्टैंड? जी सर। ओके, थैंक यू। इट इज एनफ फॉर टुडे। सर। आप इसकी कॉपी बना रहे हैं साथ साथ में? मैंने आपको बताया था प्रैक्टिकल कॉपी लाना। आपने लाई प्रैक्टिकल कॉपी? किसने लाई है? किसने लाई? हाँ, लाई है लेकिन लिखा भी नहीं। फिर आप उस पर उतारते हो प्रैक्टिकल्स? अभी नहीं। क्यों? मौका अच्छा, इजाजत होने कहीं से वार्ड मेंबर इजाजत